इक्विलिब्रियम में, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मैंने जो ग्राफ या फिर जो बताया था, ये एज एग्जांपल बताया था मैंने। एक्चुअल में ये यू और आर का कर्व, इस तरह का कर्व आएगा यू और आर के बीच में, तो वो आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। देखो यहां पर स्लोप कैसा है, यहां पर स्लोप कैसा है, और यहां पर स्लोप कैसा है। यहाँ पे स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो? नेगेटिव। यहाँ पर स्लोप कैसा है, नेगेटिव। यहाँ पे स्लोप कैसा है, जीरो। यहाँ पे स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, अपन को बताइए सब स्लोप कैसे नेगेटिव पॉजिटिव हुआ। लाइन, अगर लाइन ऐसे बनाऊंगा, एक्चुअली स्लोप इक्वल टू क्या होता है, स्लोप इक्वल टू होता है tan थीटा। तो स्लोप किस लिए हम लोग देखते हैं, कोई लाइन कितना एंगल पर झुकी हुई है उसका पता लगाने के लिए हम उसका स्लोप देखते हैं। तो जैसे ही हमेशा जो भी एंगल लेंगे वो पॉजिटिव वाई एक्सिस से लेंगे। तो देखो ये जो एंगल आएगा, ऐसे कोई लाइन मैंने ड्रॉ करी, तो इसका जो एंगल आएगा वो 90 से ज्यादा आएगा, और tan की वैल्यू 90 से ज्यादा अगर पूछूं तो नेगेटिव होती है, तो स्लोप होगा। ऐसे कोई लाइन है तो उसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। अब ये वाली लाइन भी कुछ ऐसे है, जो एंगल इसका वाई एक्सिस से बनाएंगे तो 90 से ज्यादा होगा। अगर ऐसे कोई लाइन बनाऊं तो मैं, तो ये तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हुआ, तो इसकी थीटा क्या हो जाएगा, जीरो। ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, 0 डिग्री का एंगल बना रही है, पैरेलल है। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप इक्वल टू tan जीरो करूंगा मैं, tan जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो इसका स्लोप क्या आएगा, जीरो आएगा। लाइन विच इज जीरो। और ऐसे कोई लाइन बनाई मैंने, तो इसका जो एंगल है थीटा, ये लेस देन 90 आएगा, तो इसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस लाइन का स्लोप नेगेटिव है, ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो इसका स्लोप होगा जीरो। और इस वाली लाइन का स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये जो एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस से वो 90 से कम बनाएगी। तो यहां पर जो स्लोप है वो क्या हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। स्लोप क्या हो रहा है यहाँ पे, स्लोप इज इंक्रीजिंग। पहले नेगेटिव था, अभी जीरो हुआ, अभी पॉजिटिव हुआ, तो हम लोग बोलेंगे स्लोप जो है वो बढ़ रहा है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ये आपका आएगा पॉजिटिव, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज के लिए हम लोग लिखते हैं पॉजिटिव। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप मतलब ये माइनस ये करोगे, इसका स्लोप पॉजिटिव माइनस नेगेटिव का स्लोप करोगे तो पॉजिटिव आएगा, इसलिए पॉजिटिव आया। या पॉजिटिव माइनस जीरो का स्लोप करोगे तो पॉजिटिव आएगा, जीरो माइनस नेगेटिव करोगे तो पॉजिटिव आएगा, इसलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप पॉजिटिव आ रहा है आपका। डी बाई डी आर, इसका मतलब तो स्लोप होता है, मुझे बोलना है रेट ऑफ, ये तो केवल इतनी टर्म है, चेंज ऑफ स्लोप डी यू बाई डी आर। सॉरी ये स्लोप ही हुआ, ये खाली स्लोप ही हुआ डी यू बाई डी आर। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, तो मुझे इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो आएगी, और इसको मैं बोल सकता हूं डबल डिफरेंशिएशन, डी स्क्वायर यू बाय डी आर स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आएगी। किसके लिए, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए डी स्क्वायर यू बाय डी आर स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या फिर ग्रेटर देन जीरो आएगी। नेगेटिव के लिए यहां पर देखो, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए यहाँ पे स्लोप ऐसे होगा, यहाँ पे स्लोप जीरो हुआ, फिर यहाँ पे स्लोप वापस से नेगेटिव हुआ, पहले पॉजिटिव था, फिर स्लोप आपका जीरो हुआ, फिर स्लोप आपका क्या हो गया, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव हुआ।
ये जो एंगल बनाएगा 90 से बड़ा बनाएगा ना एक्स से, तो स्लोप क्या हो रहा है यहाँ पे, स्लोप इज डिक्रीजिंग। स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप दैट इज डी स्क्वायर यू बाय डी आर स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 0 आएगी। डबल डिफरेंशिएशन ऑफ यू लेस देन 0 आएगा। आप खाली ये याद रखो। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इसमें अभी भी पैरेलल है, बाद में भी पैरेलल ही रहेगा। तो डी स्क्वायर यू बाय डी आर स्क्वायर ये अगेन वापस से क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो वो किस तरह का इक्विलिब्रियम होगा, वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा आपका। आई बात समझ में? चलो अब क्वेश्चन है आइडेंटिफाई इक्विलिब्रियम पॉइंट्स एंड टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन देखो कैसा है, एक ग्राफ का क्वेश्चन है, हमारी शीट में भी होगा शायद इस तरह का क्वेश्चन। आइडेंटिफाई equilibrium points and types of equilibrium. Types of equilibrium. किस टाइप का इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है अनस्टेबल है, वही बताना है। और कौन कौन से पॉइंट है जो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है। ठीक है, मुझे ग्राफ दे रखा है यू और आर के बीच में। ऐसा कुछ ग्राफ दे रखा है। ठीक है, आगे भी जा रहा है ये यहां तक। इस तरफ ले लिया यू, इस तरफ ले लिया आर, इसको बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी, इस पॉइंट को बोल दिया सी, इसको बोल दिया डी, इसको बोल दिया ई, और यहाँ पे जो पॉइंट है इसको बोल दिया मैंने एफ। तो मुझे बताना है कि कहाँ कहाँ पे पॉइंट पे, किस किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम मिलेगा और किस टाइप का इक्विलिब्रियम होगा। बता सकता है कोई? सर सी और सी पे, एफ पे। सर सी। हाँ बताओ कौन कौन से? सी और ई पर। सर ई और एफ पर। सी एफ पर ई और भी? एफ पर। सी ई और एफ पर? यस सर। ठीक है, सी ई और एफ पर इक्विलिब्रियम मिलेगा। सी पर किस तरह का इक्विलिब्रियम होगा? स्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, आप रीजन लिखना चाहो तो रीजन भी लिख देना। क्यों होगा सी पर स्टेबल इक्विलिब्रियम? क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर यू बाय डी आर स्क्वायर, स्लोप क्या हो रहा है यहाँ पे, बढ़ रहा है, तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी। ई पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, घट रहा है। डी स्क्वायर यू बाय डी स्क्वायर लेस देन 0 आएगा, घट रहा है, स्लोप घट रहा है। और एफ पर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर डी स्क्वायर यू बाय डी आर स्क्वायर की वैल्यू 0 आ रही है। आई बात समझ में? बहुत ही इजी सवाल था क्या? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्राफ। अब किसी को पता ही नहीं हो कहां पर इक्विलिब्रियम होगा, डी यू बाई डी आर 0 होता है, तो वो कर नहीं पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम वही क्वेश्चन है,
थोड़ा सा ग्राफ में चेंज कर देते हैं। चलो अब इसमें बताओ कहां पर इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। सर C और E F C। कैसा इक्विलिब्रियम होगा, सर सोच C के थोड़ा सा पे दिमाग लगा के। सर C इसमें क्या देखोगे आप, इसमें देखोगे एफसी कहां कहां पे जीरो है वहां पर इक्विलिब्रियम मिलेगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट की कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम की पॉइंट की कंडीशन है या तो एफसी जीरो हो या फिर du बाई डी आर जीरो। एफसी कहां पे जीरो आ रहा है, एफसी बी पे जीरो आ रहा है, डी पे जीरो आ रहा है और जी पे जीरो आ रहा है, बाकी कहीं पे भी जीरो नहीं आ रहा। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन कौन से होंगे आपके, बी डी और जी। कौन कौन से होंगे, बी डी और जी। G। अब बी पर कैसा इक्विलिब्रियम होगा, अब इसका पता कैसे लगाएंगे, स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा। देखो ठीक है, एफ सी आपका जीरो होना चाहिए, तो बी पे आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा। बी इज द पॉइंट वेयर यू गेट इक्विलिब्रियम पॉइंट। बी पे आप आगे जा रहे हो तो डी आर की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। डी आर आपका क्या हो रहा है, डी आर आपका पॉजिटिव में होगा, लेकिन डी एफ सी, एफ सी में जो चेंज आया वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा जब आप बी पॉइंट से आगे बढ़ोगे। नेगेटिव। नेगेटिव। डीएफसी आपका क्या आएगा, नेगेटिव। तो डीएफसी बाय डीआर की वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, सर नेगेटिव। मतलब लेस देन जीरो लिख दूं। यस सर। और एफसी बराबर क्या होता था, एफसी इक्वल टू क्या, माइनस डी यू बाई डी आर होता था क्या। यस सर। तो एफसी की जगह मैं ये लिख दूं तो क्या आ जाएगा पे, माइनस डी यू बाई डी आर ऐसे लिख सकता हूं। बात समझ में आई है, एफसी को रिप्लेस कर दिया मैंने माइनस डी यू बाई डी आर से, तो यहां से क्या आएगा, ये माइनस साइन है, ये ग्रेटर देन जीरो है, तो क्या हो जाएगा, जब माइनस साइन हटेगा पॉजिटिव लाएंगे तो इसको क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर यू बाय डी आर स्क्वायर, ये ग्रेटर देन जीरो आएगा। यस सर। ये पता है आप लोगों को, माइनस साइन हटाएंगे तो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। तो ये ग्रेटर देन जीरो किसके लिए आता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, अनस्टेबल के लिए। स्टेबल। स्टेबल। तो बी कैसा हुआ, स्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम। आया समझ में, यस सर। अब आते हैं डी पर, सेम डी पर भी ऐसे ही करेंगे। सेकंड पॉइंट देखो, डी, डी पे आपका एफ सी जीरो हो रहा है, लेकिन अगर मैं डी आर लू, मैं आगे बढ़ रहा हूं डी से, तो डी आर आपका पॉजिटिव होगा, डी एफ सी भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। तो डी एफ सी बाई डी आर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी
एफ सी को रिप्लेस करेंगे माइनस डी यू बाई डी आर से, तो माइनस डी स्क्वायर यू बाई डी आर स्क्वायर, ये आपका ग्रेटर देन जीरो होगा। इट मीन्स डी स्क्वायर यू बाई डी आर स्क्वायर की वैल्यू लेस देन जीरो आएगी। यस सर। तो डी कैसा इक्विलिब्रियम हुआ आपका? अनस्टेबल। ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। फिर आते हैं जी पर। जी पर भी आपका क्या हो रहा है? जी पर भी आपका एफ सी जीरो हो रहा है। डी आर आपका पॉजिटिव है, डी एफ सी कितना है? एफ सी में क्या चेंज आ रहा है? जी इस पॉइंट से जब मैं आगे बढ़ूंगा एफ सी की वैल्यू में क्या चेंज आएगा? जीरो। डी एफ सी बढ़ ही नहीं रहा, जीरो है। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो डी एफ सी बाई डी आर की वैल्यू क्या होगी? जीरो। एफ सी को रिप्लेस करोगे आप इक्वल टू जीरो, ये क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर यू बाई इक्वल टू जीरो आएगा। तो किस तरह का इक्विलिब्रियम हुआ ये? न्यूट्रल। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम आया समझ में? यस सर। किसी को डाउट है कुछ? नो सर।